अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम जान रहे हैं हुरूफ़ कमरिया और हुरूफ़ शमसिया ये कौन कौन से हैं। याद रहे इस्म के शुरू में कभी हमें अलिफ लाम नज़र आता है और कभी अलिफ लाम लिखा हुआ नज़र नहीं आता। अगर अलिफ लाम हमें नज़र आए तो उसे कहा जाता है इस्म मारिफ़ा, और अगर ना हो तो उसे कहा जाता है इस्म नकीरा। इसको इंशाल्लाह हम आने वाले असबाक में पढ़ेंगे कि इसमें मारिफ़ा किसे कहते हैं और इसमें नकीरा किसे कहते हैं। हुरूफ़ शमसिया ये 14 हुरूफ़ हैं। इनके शुरू में जब अलिफ लाम आता है तो ये हुरूफ़ जो हैं शद के साथ पढ़े जाते हैं, यानी इन पर शद आएगी और जो अलिफ लाम है उसकी आवाज़ हमें नहीं आएगी। ये 14 जो हुरूफ़ हैं इनको कहा जाता है हुरूफ़ शमसिया। जैसे अलिफ लाम मैं अभी लिखता हूँ, प्लस कलीमा मैंने लिया ताजिरू, अलिफ लाम को ताजिर के साथ मिलाया तो ये बन गया अत्ताजिरू। अब देखें अलिफ लाम हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये अलिफ लाम पढ़ते हुए ज़ुबान पर नहीं आ रहा। ऐसा अलिफ लाम कि जो पढ़ते वक़्त ज़ुबान पर नहीं आता, लिखा हुआ हमें नज़र आता है, उसे कहा जाता है हुरूफ़ शमसिया। ठीक है, अलिफ लाम अशमसी उसे कहा जाता है। तो इन 14 हुरूफ़ को हम क्या करते हैं जानते हैं। ये 14 हुरूफ़ कौन से हैं? ता, सा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, सॉद, दौद, तो, ज़ा, लाम और नून। ये 14 हुरूफ़ जो हैं इनसे पहले अगर अलिफ लाम हमें नज़र आता है तो ये 14 हुरूफ़ जो हैं इनमें अलिफ लाम हमें कलमे के साथ जब मिलेगा तो फिर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, मिसालों के साथ इसको पढ़ते हैं। ता के साथ है अत्ताजिरू, देखिए यहाँ पर ता हुरूफ़ शमसिया में से है और इसके ऊपर शद आ गई है अत्ताजिरू। अस्सौबु, अस्सलाजतु, देखिए यहाँ पर सा है। इसी तरह दाल अद्दीकु, अज़्ज़ुर्रतु, रा अर्रैहान, ज़ा अज़्ज़हरतु, सीन अस्समकु, शीन अशम्सु, स्वाद अस्सद्रु, अस्सिद्कु, अस्सुंदूकु, दाद अद्दैफु, ता अत्तालिबु, ज़ा अज़्ज़र्फु, लाम अल्लैमून, नून अन्नज्मु, अन्नूरु। ये जितने भी कलिमात आपने देखे यहाँ पर अलिफ लाम जो है वो इस्म के शुरू में आ रहा है और उसके साथ साथ जो पहला हर्फ है वो हुरूफ़ शमसिया में से है। तो हुरूफ़ शमसिया में से कोई पहला हर्फ अगर कलीमा में आ रहा होगा और उसके शुरू में अलिफ लाम होगा तो वो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हुरूफ़ कमरिया, हुरूफ़ कमरिया वो हुरूफ़ हैं कि जिन पर अलिफ लाम दाखिल किया जाए तो वह अलिफ लाम पढ़ा जाता है। ये भी 14 हुरूफ़ हैं, यानी अगर आपने हुरूफ़ शमसिया वाले 14 हुरूफ़ याद कर लिए तो हुरूफ़ कमरिया वाले आपको हुरूफ़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुरूफ़ कमरिया कौन से हैं? अच्छा, इसमें भी आपने देखना, जैसे अलिफ लाम प्लस किताबु, अभी किताब के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अलिफ लाम मैंने दाखिल किया तो ये बन गया अल किताबु। अब यहाँ पर देखें अल किताबु, लाम पढ़ा जा रहा है, हुरूफ़ शमसिया में लाम पढ़ा नहीं जा रहा था। हुरूफ़ कमरिया कौन से हैं? हुरूफ़ कमरिया हमारे पास हैं अलिफ, बा, जीम, हा, गैन, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ, काफ, मीम, वाउ, हा और या। आइए अब इनको मिसालों के साथ पढ़ते हैं। हमज़ा के साथ है अल उम्मु, देखिए अब यहाँ पर मैं अलिफ लाम पढ़ रहा हूँ, अल उम्मु। हमारे पास है लफ़्ज़ उम्मु, इस पर हमने अलिफ लाम दाखिल कर दिया तो ये बन गया अल उम्मु। इसी तरह बा अल बाबू, जीम अल जन्नतु, अल हा अल हुब्बु, ख़ा अल खैरु,
عین العین، غین الغزالۃ، ف الفم، قاف القمر، کاف الکتاب، میم الماء، واو الولد، ہا الہواء، یا الید۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جتنے بھی حروف میں نے پڑھے اس میں الف لام ہم نے اسم میں داخل کیا، اور ایسا اسم میں داخل کیا کہ ان کا جو پہلا حرف ہے اسم کا وہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ تو حروف قمریہ میں سے اگر کوئی حرف اسم کے شروع میں آ رہا ہو اور اس سے پہلے ہم الف لام کو داخل کریں تو وہ کیا ہے؟ الف لام قمریہ اس اسم کو کہا جاتا ہے، اور ایسا اسم جو ہے اس میں الف لام کیا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔